नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार का विशेष कार्यक्रम रजनीश की रिपोर्ट। मैं हूं रजनीश। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में। क्या हुआ, आप लोग कब गए थे कॉलेज? भैया हम लोग कल शाम में आए थे यहाँ वीसी सर के पास। हम लोग सुबह से वीसी सर का वेट कर रहे थे। वो शाम में हम लोग से मिले और बोले कि आप लोग कल कॉलेज जाइए, आप लोग को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जब हम लोग वहाँ गए, साइन अब्दुल रजाक बीएड कॉलेज, ठीक है ना, तो वहाँ हम लोग गए। उसके बाद डायरेक्टर मैम हम लोग से कुछ देर बाद मिली। वो साफ साफ बोल दी कि 12,000 जमा करो, जो हम लोग फ़ी डिसाइड किए हैं वो अगर नहीं दोगे तो तुम लोग को हम लोग फ़ी नहीं, आप लोग का कोई भी सर्टिफिकेट हम लोग इशू नहीं करेंगे। फी कितना है और आप लोग कितना दे चुके हैं? हम लोग 1,60 दे चुके हैं और हम लोग से 12,000 एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। फी कंप्लीट है? हाँ, हम लोग का फी पूरा कंप्लीट है। उसके बावजूद 12,000 एक्स्ट्रा मांगा? हाँ, 12,000 एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है, कुछ बोला होगा कॉलेज प्रशासन? उसका कोई कारण नहीं है। हम लोग बोलते हैं मैम हम लोग को स्लिप दीजिए, स्लिप कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग को बस पैसा देना है और हम लोग को पैसा दे के और मार्कशीट वगैरह जो भी आपका है ले जाओ, यही बोला जाता है। कितने बजे आप कॉलेज पहुंचे थे? आज हम लोग कॉलेज पहुंच गए थे 11 बजे आसपास हम लोग कॉलेज पहुंच गए थे, 11 से 11:30 के बीच। तो आप कॉलेज 11 बजे पहुंचे, फिर इस वक्त यहाँ आना हुआ कैसे? भैया हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोग बीसी मैम से बात करना हुआ, तो बीसी मैम हम लोग से बात करने के लिए 1-1.5 घंटा के बाद हम लोग से मिली। डायरेक्टर मैम जो है, हाँ कॉलेज के डायरेक्टर मैम, 1 से 1.5 घंटा बाद हम लोग से मिली। उसके बाद हम लोग जब बात किए तो हम लोग से बहुत ही लंबी बात हुई। फिर मैम बोली कि कोई उपाय नहीं है, 12,000 दोगे तभी तुम लोग को मिलेगा, वरना हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद भी हम लोग बाहर ही खड़े थे। आज हम लोग सोच रहे थे कि आज हम लोग कॉलेज से ही लेके ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब हम लोग का शाम हो गया तो वहाँ हमारे ही कॉलेज के किसी पर्सन के द्वारा बोला गया और हम लोग गेट के बाहर, वहाँ मतलब वीसी मैडम, डायरेक्टर मैम रहती, उसके बाहर हम लोग थे और एक जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेके ऐसे लाके लगाया कि हमारे छात्र वहाँ पे सामने थे। इतना सा के लिए उस बच्चा पे टच नहीं हुआ, नहीं तो आज हम लोग का मर्डर भी हो सकता था वहाँ। ऐसा हम लोग के साथ किया जा रहा। अब हम लोग कॉलेज लेने नहीं चाहेंगे। वीसी सर हम लोग का मार्कशीट, सीएलसी, कैरेक्टर जो भी है वो हम लोग को यूनिवर्सिटी में ही प्रोवाइड कराए। हम लोग बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का कॉलेज बात नहीं मान रहा है और हमारे टीचर के द्वारा हम लोग को पर्सनली धमकी दिया जाता है। ये कब से इस तरह की आप लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है? आप लोग कितने बार वीसी सर से मिले और कितने बार अपने कॉलेज प्रशासन में जाकर के मिले? अगर बात किया जाए कि कितने बार वीसी सर से मिले, तो जुलाई जून महीने से हम लोग DWS सर से मिले थे। DWS सर ने क्लियर कर चुका था, ये फर्स्ट टाइम था हम लोग का। देन हम लोग फिर से अभी जब मार्कशीट आ गया कॉलेज में, फिर हम लोग DWS सर से मिले। 2 बार DWS सर के पर्सनली कॉल करने के बावजूद भी अभी तक एक बार कॉलेज ने नहीं दिया। तब हम लोग फाइनली वीसी सर के पास भेजा गया, DWS सर के पास। वीसी सर के पास तकरीबन 3 से 4 बार हम लोग आ चुके हैं। कल सर ने फाइनली बोला कि तुम लोग जाओ, एनी हाउ तुम लोग का मार्कशीट इशू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी कि तुम लोग को मार्कशीट मिल जाएगा। जिन बच्चों का 160 कंप्लीट है उनको मिल ही जाएगा। हम लोग जब कॉलेज गए तो हम लोग के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है कि कहने का नहीं, मेंटली हैरेस किया जाता है। एक तो बोलना अलग बात है कि हम लोग 1 घंटा बुला के हम लोग को पहले सुनाते हैं। सेक्रेटरी मैम तो सुनाती ही सुनाती, इवन जो टीचर वहाँ के फैकल्टीज मेंबर हैं कुछ वो भी आके किसी को टॉन्ट मार रहा है कि तुम टीचर हो या फिर टीचर हो, ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, जबकि हम लोग पीसफुली वहाँ खड़े थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग मैम का बात सुन के बाहर आए कि मैम का मे भी मूड थोड़ा चेंज हो जाए, हम लोग से वो पैसा ना ले। हम लोगों ने दोबारा वीसी सर को कॉल किया, फिर वीसी सर ने उन्हें कॉल भी किया तो वो डिनाई कर दी बात करने से, और वो हम लोग को मार्कशीट इशू नहीं करने। हम लोग तकरीबन बोल के रखे थे कि मैम आज हम लोग को एनी हाउ लेके जाना है। हम लोग बस कैबिन के बाहर खड़े थे। लिटरली उनका ऐसा बिहेवियर होगा, वहाँ के फैकल्टीज़ का, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर जो काम करते हैं, जो ड्राइवर है, जो गेट कीपर है, उनका ऐसा बिहेवियर था हम लोग से जैसे हम लोग वहाँ पे कोई है ही नहीं, चोर डाकू हम लोग आ गए। हम लोग को बोला जा रहा है तुम लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये कोई बिहेवियर है? स्टूडेंट है हम लोग उस कॉलेज के और हम लोग साथ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो 5 भी नहीं बजा था। तो अभी आप लोग यहाँ पर रात में आना हुआ, आप लोग सुबह भी आ सकते थे, मतलब रात में ही आना हुआ, ऐसा क्या विशेष पड़ा? से लिटरली एक बात अगर देखा जाए, जिस टाइम हम लोग को बोला गया बाहर जाओ, वहाँ पे लिटरली हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाता। अगर हम लोग एक स्टेप बैक नहीं आते तो 3-4 स्टूडेंट लोग का कुछ ना कुछ गाड़ी पर कौन सवार था?
वहाँ के एक ड्राइवर थे जो एक जनरल से मुलाजिम था वहाँ का, बोल सकते हैं। उस गाड़ी पे कोई था? 4 व्हीलर थी गाड़ी? 4 व्हीलर थी गाड़ी। उस गाड़ी में कोई था और बैठा हुआ? नहीं, मारुति सुजुकी थी। कोई एक ड्राइवर था, नॉर्मली ड्राइवर। उसको भी कहीं से इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम जाके ऐसा करो ताकि बच्चे डरे और भाग जाए। डायरेक्टर मैम कोई एक्शन नहीं हाँ, ली, और उल्टा डायरेक्टर मैम को जब हम लोग को सुनाई पड़ा हम लोग की आवाजें, तो वो आके बोलती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम तुम लोग पे विश्वास क्या करते हैं। नाम है डायरेक्टर का? सर्वनी विश्वास। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो एक लेडी होके एक लड़कियों का चिंता करती तो उन्हें वहीं पे एक तमाचा खींच के स्टाफ मेंबर को देना चाहिए था जो इस तरह का मिसबिहेव कंडक्ट किया हम लोग के साथ। अभी अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो रीजन क्या है? रीजन वो है कि वो नहीं समझ रही। इतनी सारी लड़कियां भी रात में यहाँ पे खड़ी हैं, घर छोड़ के खड़ी हैं, हॉस्टल में छोड़ के खड़ी हैं। रीजन क्या है? इकलौती मैम रीजन है। अगर वो चाहती तो हम लोग को सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकती थी, नहीं किया उन्होंने। और एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, हम लोग को कल से सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ रहे। जब तक हम लोग को मार्कशीट, CLC और सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जाएगा, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी से धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। कहाँ बैठेंगे आप धरना पे? रांची यूनिवर्सिटी में यहाँ VC चैम्बर के सामने बैठेंगे। आपने इन विद्यार्थियों को सुना किस तरह से रात के अंधेरे में इन लोगों को विश्वविद्यालय कैंपस तक आना पड़ा, लेकिन विश्वविद्यालय में इस वक्त ना विश्वविद्यालय के कोई पदाधिकारी हैं, ना किन्हीं से इनकी बात हो पा रही है। अब जबरन इन्हें 12,000 रुपये मांगा जा रहा है, सारा फीस भर देने के बाद। आगे के खबरों के लिए आप लाइव लगातार के संग बने रहें। मुझे दे इजाज़त।